Hello, welcome to our coaching center in Akash Academy. Well, you don't know have explained what is different between IPC and CRPC section, so don't worry, I will totally help you. So dear friend, without waste of time, let's get started. So first of all, what is IPC? IPC is Indian Penal Code in Hindi, भारतीय दंड संहिता। इस आईपीसी में वे रूल्स निहित की गए हैं जो किसी क्रिमिनल को सजा देने का जो प्रावधान होता है वो आईपीसी के अंतर्गत ही किया जाता है। अब आईपीसी में ही अपराधों की परिभाषा व प्रकार मिलते हैं। इसे 6 अक्टूबर 1860 को बनकर पूरा हो गया था, जबकि 1 जनवरी 1862 में यह पूरे भारत में लागू किया गया था। इसमें टोटल चैप्टर 23 है, जबकि टोटल सेक्शन 511 है। आईपीसी समुद्र में 12 मील तक फैली हुई है और इसमें कुछ 2 अपवाद भी है जो आईपीसी सेक्शन 5 में दिए गए हैं। वे 2 अपवाद क्या क्या है उन्हें देख लेते हैं। पहला अपवाद है इसमें सेना के अधिकारी को सजा। जो सेना के अधिकारी को जो सजा दी जाती है वो आईपीसी के अनुसार न रहकर सेना अधिनियम 1950 के अनुसार ही दी जाती है, जबकि बिजली चोरी के लिए वो भी जो सजा है वो आईपीसी के अनुसार न देकर बिजली अधिनियम 2003 के अनुसार ही दी जाती है। अब बात कर लेते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड, अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता। किसी क्रिमिनल को उसकी सजा तक पहुंचाने के लिए जो प्रोटोकॉल या नियम या जो कहे कि सीआरपीसी जो लगती हैं वो हम सीआरपीसी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। इसको हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं और अपराधी के लिए दंड का प्रावधान सीआरपीसी ही करती है। यह 1973 को बनकर पूरा हुआ था, जबकि इसे 1 अप्रैल 1974 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इसमें टोटल चैप्टर 37 जबकि टोटल सेक्शन 484 था, 484 है। अब मैं यहाँ पे आपको ऑफेंस के यानी अपराध के 2 टाइप्स बताऊंगा। अपराध जो है, ऑफेंस जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 संज्ञेय अपराध, जिसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोलते हैं। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या है? जैसे कि देशद्रोह का मामला हुआ, रिश्वत मामला हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, इस प्रकार के जितने भी ऑफेंस है वे कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात कर लेते हैं असंज्ञेय अपराध की। असंज्ञेय अपराध जैसे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसको हम बोलते हैं, इसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, अर्थात किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसे वारंट दिखाना ही पड़ता है। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या है नॉन कॉग्निजेबल? जैसे कि फ्रॉड एविडेंस, धोखाधड़ी, मानहानि आदि, ये सारे के सारे जो आते हैं वे असंज्ञेय अपराध में आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थोड़ा एक्सपीरियंस कम होने के नाते शायद इस वीडियो में कुछ कमी हो गई होगी, बट नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बहुत ही बेस्ट होगा। तब तक के लिए देते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।